हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनवायरमेंट आईएएस। दोस्तों, हम टेक्नोलॉजी के एरा में जी रहे हैं। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की तरफ आगे बढ़ रही है। अभी हम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पहले सोपान में हैं और सारे के सारे फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज जो है बढ़ता जा रहा है। तो क्यों ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने में हम कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का यूज करें, एआई का यूज करें। आपने ये टॉपर्स के इंटरव्यू पढ़े होंगे। टॉपर जो है, कुछ टॉपर जो है अपने नोट्स जो है अलग अलग टूल्स के ऊपर बनाते हैं, टेक्नोलॉजी टूल की हेल्प लेते हैं वो अपनी तैयारी में। तो आज के सेशन में हम 4 इनोवेटिव टेक्नोलॉजी की टूल की बात करेंगे जो सच में इफेक्टिवली आपकी तैयारी में मदद करेंगे। मैं इसको इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए भी कह रहा हूं कि इनमें से कुछ टूल को मैंने खुद यूज किया है और ये महसूस किया है कि जो टूल है वो आपके टाइम को बचाते हैं, आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं और आपके नोट्स मेकिंग को या आपकी तैयारी को आसान बनाते हैं। तो इन टूल को 2 वीडियो में हम कवर करेंगे। आज की वीडियो में 4 टूल्स की हम बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में 4 और टूल्स में टेक्नोलॉजी टूल बताऊंगा जो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे। टॉपर्स ने इन टूल के बारे में बताया है, मैंने खुद भी इनको यूज किया है तो बहुत यूजफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आईएएस हो, स्टेट पीसीएस हो या कोई और एग्जाम, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सब में आप इन टूल्स की हेल्प ले सकते हैं। सो फॉर टेक टूल्स टू हेल्प प्रिपेयर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, 4 टूल कौन कौन से हैं। पहला, डायरेक्ट मैं टॉपिक पे आ रहा हूं, प्रिंट फ्रेंडली। कई बार हम कई सारी वेबसाइट से जो है कोई नोट्स या कंटेंट जो है उसका प्रिंट लेते हैं। आपने प्रिंट लेने में बहुत सारी परेशानी आती है। आपको जो कंटेंट होता है वो प्रिंट फ्रेंडली नहीं होता। प्रिंट फ्रेंडली का मतलब, मान लिया पूरे पेज के ऊपर बहुत सारी चीजें लिखी है, उनमें से मुझे 60% कंटेंट का प्रिंट लेना है, 40% का नहीं लेना है। कोई वहां पर कोई इमेज लगी उसका प्रिंट नहीं लेना है मुझे, कोई एड का टैग लगा हुआ है उसको मुझे हटाना है। तो बेसिकली अगर आपको प्रॉपर प्रिंट लेना है और उसमें वही कंटेंट आपको लेना है जो आपको चाहिए, तो इस टूल का यूज करें जो है प्रिंट फ्रेंडली। ये टूल क्या है बेसिकली, ये गूगल का एक एक्सटेंशन है, ये जो है गूगल क्रोम का एक एक्सटेंशन है। तो क्रोम में जब आप प्रिंट प्रिंट फ्रेंडली टाइप करेंगे तो ये एक्सटेंशन का लिंक आ जाएगा। इस एक्सटेंशन को आप क्रोम के साथ लिंक कर सकते हैं। कैसे ये काम करता है इसको हम देखते हैं। बेसिकली चलो, मैंने जो है प्रिंट फ्रेंडली का एक्सटेंशन जो है ले लिया है और वहां पर क्रोम के साथ में मैंने लगा लिया है। इसको टाइप करके आप इजीली एक्सटेंशन ले सकते हैं। आपने एक्सटेंशन जो है लगा लिया है। ये एक पेज है जिसमें मुझे बहुत सारी चीजें प्रिंट करनी है। मुझे ये चाहिए कि ये जो लिखा हुआ है मैं इसको डिलीट कर दूं, ये मेरे प्रिंट में नहीं आए। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि ये कंटेंट भी फालतू है, ये भी मेरे प्रिंट में नहीं आए, ये इमेज नहीं आए। ठीक है, यहाँ पर कुछ एडवर्टाइजमेंट है वो नहीं आए। मुझे जो टेक्स्ट है उसको बोल्ड करना है, उसको हाईलाइट करना है, मुझे टेक्स्ट को बड़ा करना है। ठीक है, और ये सारा जो है मुझे जो चाहिए वो पीडीएफ फॉर्मेट में मेरी टेक्स्ट साइज, जैसे जैसे मान लिया मैं टेक्स्ट की साइज बढ़ा देता हूँ, 20 करना चाहता हूँ, तो मेरी टेक्स्ट की साइज में मुझे जो कंटेंट चाहिए वही आए। तो ये सारी चीजें आप प्रिंट फ्रेंडली में कर सकते हो। पीडीएफ की फॉर्म में आपको जो भी कंटेंट चाहिए, जितना भी रिक्वायर्ड है, वो आपके पास आ जाएगा और बहुत बढ़िया प्रिंट आता है। बहुत अच्छा टूल है, प्लीज इसको यूज करें, स्पेशली आईएएस की तैयारी में। सपोज यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, ये मुझे इसको, आपको जिस भी टेक्स्ट को डिलीट करना है उसको हाईलाइट करो, उसको डिलीट करो तो ये हट जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। मान ले मुझे इस लिंक को हटाना है, इसको हटा दो आप। ठीक है, इस इमेज को हटाना है, हटा दो। तो कुल मिला के आपके प्रिंट को प्रिंट फ्रेंडली जो आपको चाहिए वो आपको ये प्रिंट देगा और बहुत बढ़िया प्रिंट आएगा। प्रिंट फ्रेंडली को जरूर यूज करें, बहुत अच्छा टूल है। तो फर्स्ट टूल इज प्रिंट फ्रेंडली, गूगल का क्रोम का ये एक्सटेंशन है। सो वेरी यूजफुल। प्रिंट फ्रेंडली is a Chrome extension that allows you to create printer friendly web pages and PDF. The easiest way to create printer friendly and PDF version of web pages, easily remove add and navigation before you print. Its editable preview allows you to delete irrelevant information and ensuring your study material are focused and distraction free.
मान लिया आप कोई जो है किसी वेबसाइट को फॉलो करते हैं, विजन की वेबसाइट को फॉलो करते हैं या दृष्टि की वेबसाइट को फॉलो करते हैं या कोई और वेबसाइट फॉलो करते हैं, वहां से कुछ कंटेंट आपको लेना है, आपको ये लग रहा है कि ये 10 पेज का कंटेंट है जिसमें 5 पेज मेरे काम के हैं और ये 5 पेज इररिलेवेंट हैं, उनको डिलीट मारो। इसमें जो है इसमें आप अपलोड कर सकते हो उस मटेरियल को और उस बाकी को इररिलेवेंट को डिलीट मार दो। कोई इमेज जो है वो हटानी है वो हटा दो, कोई इमेज ऐड करनी है वो ऐड कर दो और आपके काम का मटेरियल जो है ले सकते हो। दैट इज प्रिंट फ्रेंडली, वेरी यूजफुल, बहुत काम का है। क्योंकि सपोज मुझे वो 10 पेज ही प्रिंट लेने पड़ रहे हैं मजबूरी में, जहां 5 पेज मेरे काम के नहीं तो 5 पेज में एक्स्ट्रा जो है प्रिंट ले रहा हूँ। अब क्या होगा, 1 साल के बाद में जब मेरे पास 1000 पेज हो जाएंगे, उसमें से 500 पेज होंगे जो मेरे लिए इररिलेवेंट होंगे, तो उनको पेन से कट करो। इससे बढ़िया है कि प्रिंट ऐसा लो जिसमें रिलेवेंट 500 पेज ही हो, ताकि आप उनको इजीली जो है कर पाओ। तो फिल्टर करके ये प्रिंट लेता है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो टूल है दैट इज टाइनी वाव। ये टाइनी है लेकिन ये आपको वाव कर देगा। किस तरीके से? टाइनी वाव जो है बहुत जो है एक अच्छा टूल है, फ्री टूल टू मेक एवरीथिंग सिंपल। लेट अस सी हाउ टाइनी वाव वर्क्स। तो बेसिकली टाइनी वाव जो है एक ऐसा टूल है जिसमें मल्टीपल चीजें आप कर सकते हो, एक वर्सेटाइल टूल है। कई बार मान लिया जो कंटेंट आपको दे रखा है वो वर्ड में है, आपको उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। जो कंटेंट आपको दे रखा है वो पावर पॉइंट फॉर्म में है, आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है या इसका उल्टा करना है। तो ये एक ऐसा वर्सेटाइल टूल है जिसमें आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। क्या क्या कर सकते हो? आप जो है पीडीएफ को एडिट कर सकते हो, पीडीएफ को एडिट कर सकते हो, पीडीएफ को स्प्लिट कर सकते हो, पीडीएफ को कंप्रेस कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो, पीडीएफ को कन्वर्ट कर सकते हो वर्ड में और अलग अलग चीजों में जो है पीडीएफ को यूज कर सकते हो। इसके अलावा जो है इमेजेस को मैनिपुलेट कर सकते हो, इमेज को ऐड कर सकते हो, इमेज को रिमूव कर सकते हो, राइट कर सकते हो, कुछ लिख सकते हो, वीडियो फाइल, यानी कि एक तरीके का एक वर्सेटाइल टूल है जिसमें बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो और यूजर फ्रेंडली है, आपको बहुत आसान रहेगा। तो नाम है इसका टाइनी वाव, लेकिन ये आपकी तैयारी को बहुत आसान बना देगा। क्योंकि आईएएस की जब हम तैयारी करते हैं, स्टेट बीसीएस की तैयारी करते हैं, तो हमारे काम पड़ता है बहुत सारे वर्ड फाइल से, बहुत पीडीएफ से। अगर आप प्रोफेशनल भी हो तो आप इसको यूज कर सकते हो। बहुत अच्छा टूल है, यूजर फ्रेंडली है, टेस्टेड है, तो आप इसको यूज करें टाइनी वाव। तो मल्टीपल जो है एप्लीकेशंस के लिए, तो प्रिंट के लिए प्रिंट फ्रेंडली, अगर आपको पीडीएफ को कन्वर्ट करना है तो इसके लिए टाइनी वाव। TinyWow is a versatile tool that enable you to edit photo and PDF as well as convert them. Its powerful PDF processing feature let you edit, split, merge and compress file, perfect for streamlining your note making. अब मैं एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप हिंदू को पढ़ते हो और आप ई पेपर पढ़ते हो, ई पेपर में हिंदू का पीडीएफ आता है ना। सपोज आप एक न्यूज पढ़ रहे हो, चलो चाबहार पोर्ट की न्यूज है। चाबहार पोर्ट कौन सा है? ईरान में भारत ने एक पोर्ट का निर्माण कराया, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया भारत और ईरान के बीच में। भारत जो है 10 साल उस पोर्ट को यूज कर सकता है। चाबहार पोर्ट पे रोज आर्टिकल आ रहे हैं, ठीक है। चाबहार पोर्ट पे मान लिया 10 आर्टिकल आए पीडीएफ की फॉर्मेट में, मुझे उन 10 आर्टिकल को एक साथ एक ही जगह पे कंपाइल करना है। तो आप क्या कर सकते हो, कॉपी में नोट्स बनाओ, उन 10 आर्टिकल की समरी बनाओ, ठीक है। उसमें बहुत सारा टाइम लगेगा, बहुत सारी एनर्जी लगेगी। इससे बेटर वे क्या है, उन 10 पेज के पीडीएफ लो, 10 पीडीएफ को लो और उनको साथ में मर्ज कर दो। उसमें जो इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसको एडिट कर दो, हटा दो उसको, ठीक है। और उस फाइल को कंप्रेस भी कर सकते हो। तो आपके पास एक नोट्स बन गया चाबहार पोर्ट का, जिस पर 10 दिन हिंदू में 10 आर्टिकल आए हैं, उसका समरी आपके पास में है। तो आपका नोट्स कितना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन गया। तो ये आप कर सकते हो टाइनी वाव की हेल्प से। तो बहुत अच्छा टूल है। गूगल की, तो आपने नाम सुना होगा एवरनोट का, आपने नाम सुना होगा एवरनोट का। तो यूपीएससी के एक टॉपर थे रवि अग्रवाल, तो
और भी बहुत सारे टॉपर थे। तो बहुत सारे जो टॉपर थे वो क्या करते थे बेसिकली कि एवर नोट पर नोट्स बना के तैयारी करते थे। कई लोग जो है ई बुक पढ़ते हैं और एवर नोट पर नोट्स बना लेते हैं, उसमें नोट जो आप हमेशा अपडेट कर सकते हो। एवर नोट से भी एक अच्छा टूल है मेरे हिसाब से, दैट इज गूगल कीप। गूगल कीप क्या है और किस तरीके से ये काम करता है इसको हम देखते हैं। गूगल कीप बेसिकली जैसे आप रजिस्टर बनाते हो नोट्स बनाने का, उसका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है एक तरीके से। ये नोट्स जो है आप कंप्यूटर के ऊपर बनाओगे, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, नोट्स को अपने साथ में रख सकते हो। और जैसे कॉपी में हम इंडेक्स बनाते हैं ना कि चैप्टर 1 जो है 1 से लेके 5 पेज तक है, चैप्टर 2 जो है 6 से लेके 10 पेज तक है, तो उसका एक समरी फॉर्म आपके स्क्रीन पर ऐसा दिखेगा। तो जो है बहुत अच्छा टूल है ये गूगल कीप। गूगल कीप इज ए नोट टेकिंग एंड list keeping application developed by Google. It allows users to create and organize notes, reminder and to-do list across multiple devices. बहुत अच्छा टूल है, देखो कैसे यूज करना है। नोट्स कैन बी केप्ट इन प्लेन टेक्स्ट और विल बी with added formatting. It can include images, voice recording, even handwritten notes. Users can search and filter their notes and they can set reminder to notify them at specific time. देखो बहुत बढ़िया टूल है गूगल कीप। क्या करना है आपको, गूगल कीप जो है सर्च टाइप करोगे गूगल के ऊपर, आपको जो है इस तरीके का दिखेगी स्क्रीन के ऊपर। अब आपको नोट्स जो है इसमें, मान लिया आप ई बुक पढ़ते हो और जो आप अलग अलग वेबसाइट की हेल्प लेते हो और वहां से नोट्स जो है निकालते हो, नोट्स बनाते हो। सपोज आपने एक टॉपिक पर जो है नोट्स बनाया, वो टॉपिक है पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर आपने नोट्स बनाए। ये अलग अलग जगह से आप क्या कर रहे हो, कंटेंट ले रहे हो, किसी दृष्टि की वेबसाइट से ले लिया, विजन से ले लिया, इनसाइट्स ऑन इंडिया से ले लिया, आप कंटेंट जो है लेके जा रहे हो, कंपाइल कर रहे हो। तो आपको क्या करना है, कंटेंट को पेस्ट करना है, यहाँ पर जो काम का है उसको रखो, बाकी इररिलेवेंट को हटा दो। ठीक है, तो पीओके के ऊपर नोट्स बन गया और आपने जो है 20 पेज का कंटेंट था उसको शॉर्ट कर दिया 3 पेज में, तो पीओके के ऊपर आपके पास अच्छे नोट्स बन गया। पहला काम तो ये, जैसे पीओके के ऊपर नोट्स बनाओगे ना, तो यहाँ पर आपके यहाँ पर एक कंटेंट की समरी आ जाएगी। आपने जो भी कंटेंट बनाया ना, तो जैसे मान लिया फर्स्ट टॉपिक है पीओके, जैसे पीओके ऊपर क्लिक करोगे तो पूरा पेज खुल जाएगा जो पीओके के ऊपर आपने नोट्स बनाए वो। इस पीओके के कंटेंट में मान लिया आपने 3 पेज का नोट्स है, अब आपको क्या कहीं पे ग्राफिक्स मिले पीओके के, तो वो आपको पेस्ट करना है, तो इस कंटेंट के साथ पेस्ट कर सकते हो। कहीं मैप मिला पीओके का जहाँ कोई इंपॉर्टेंट चीज जो है मार्क कर रखी है, उसको भी पेस्ट कर सकते हो आपके नोट्स के साथ में। आप क्या कर सकते हो, मान लिया आप पीओके के नोट्स में अपने वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो। 3 बातें हैं जो आपको याद रखनी है, तो वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो, वॉइस रिकॉर्ड इसके साथ अटैच हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें नोट्स में हो जाएगी। अब मान लीजिए मेरे कंटेंट की लिस्ट है, पीओके के ऊपर नोट्स है, फिर एक जो है कंटेंट है वो इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप के ऊपर है। ठीक है, एक जो है इंडिया चाइना रिलेशनशिप के ऊपर। इस तरीके के आप नोट्स बनाते जाओगे। आप इनमें रिमाइंडर भी डाल सकते हो। रिमाइंडर कैसे, मान लिया पीओके के नोट जो है मैंने आज बनाए हैं, आज है 19 मई 2024, मुझे इस नोट्स का रिवीजन करना है 3 बार। मुझे इस नोट्स का रिवीजन करना है 3 बार, तो मैं यहाँ पर डेट मार्क कर दूंगा। कौन सी, मान लिया मुझे कल रिवीजन करना है 20/5/24 को, मुझे रिवीजन करना है 22/5/24 को, और फिर मुझे रिवाइज करना है 25/5/24 को। और यहाँ पर टाइम भी मैं लिख सकता हूँ, टाइम भी लिख सकता हूँ कि मुझे 5 PM रिवाइज करना है। यहाँ पर लिख सकता हूँ कि मुझे 6 PM को रिवाइज करना है और 7 PM को रिवाइज करना है। तो बेसिकली यहाँ पर टू डू लिस्ट में आ जाएगा ये कि रिवाइज करना है। और इवन ये आपको नोटिफिकेशन देगा, आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएगा कि आपने जो है यहाँ पर इस ऐप में जो है 20 तारीख को 5 बजे तो आपने लिखा हुआ है कि मुझे इस चीज का रिवाइज करना है, तो पीओ का रिवीजन करो। ठीक है,
22 तारीख को आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि पीओके का रिवीजन करना है 6 बजे। तो आपको जो भी प्लानिंग करनी है ना वो इसमें कर सकते हो। बहुत अच्छा टूल है। तो कुल मिला के अपना पूरा स्टडी शेड्यूल, कई बच्चे जो है अपनी तैयारी करते हैं तो अपना शेड्यूल बनाते हैं कि यार मुझे जो है इस तारीख को ये चैप्टर पढ़ना है। सपोज आप प्लान बना रहे हो कि मुझे जो है 20 मई 2024 को मेरा स्टडी प्लान ये रहेगा 1, 2, 3 और 4। मैं सुबह जो है 7 से 10 बजे तक जो है पॉलिटी की बुक पढ़ूंगा और पॉलिटी की बुक के चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 3। फिर मैं क्या करूंगा 11 से जो है 2 बजे तक, 2 बजे तक मैं क्या करूंगा, मैं पढ़ूंगा ज्योग्राफी और ज्योग्राफी के मैं एनसीईआरटी को कवर करूंगा और एनसीईआरटी के चैप्टर 1 to 3 को कवर करूंगा। इसी तरीके से मैं जो है 4 से लेके 6 बजे तक इकोनॉमी पढ़ूंगा और इकोनॉमी के फला चैप्टर कवर करूंगा। ये आपका शेड्यूल है। इस शेड्यूल को आप इस ऐप के ऊपर डाल सकते हो और ये ऐप आपको नोटिफिकेशन देगा, अपडेशन देगा। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो इसकी टारगेट है ना, तो आपका टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ, ये एक तरीके के इंडेक्स भी बना सकते हो। तो बहुत अच्छा टूल है। जो आजकल जैसे मान लिया इंजीनियर्स है या यंगस्टर्स है, जो यंग ब्लड है, वो टेक्नोलॉजी की हेल्प लेते हुए तैयारी करते हैं और बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है इससे। तो इन टूल को आप यूज कर सकते हो, पूरा पूरा अपना नोट्स बना सकते हो, आपका जो है शेड्यूल प्लान कर सकते हो। आप जो है नोट्स बना सकते हो, रिमाइंडर जो है टू डू लिस्ट बना सकते हो, इमेजेस अपने नोट्स में डाल सकते हो। इवन मान लिया कोई चीज है, एक 10 पेज का नोट्स है और आपने क्या किया, वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके वहां पे डाल दिया कि ये वॉइस मैसेज ये कहता है कि मुझे ये जो नोट्स है इसको 10 बार पढ़ना है। ये लाइन आपने लिख के जो है रिकॉर्ड करके डाल दी, तो वो उसके साथ में आएगी, उसको सुन सकते हो। ठीक है, तो सर्च और फिल्टर वगैरह भी कर सकते हो। तो गूगल कीप जो है बहुत अच्छा टूल है नोट्स मेकिंग का। गूगल कीप इज डायनेमिक नोट मेकिंग ऐप, तो इसको यूज करें। इसके अलावा जो चौथा इंपॉर्टेंट टूल है वो है नोशन। नोशन भी एक तरीके का यूजर फ्रेंडली नोट्स मेकिंग जो है टूल है। तो या तो आप गूगल कीप को यूज कर लो या फिर नोशन को यूज कर लो, ये भी नोट्स बनाने के लिए बहुत अच्छा टूल है। नोशन में भी सिमिलर फॉर्म में आप ये देख सकते हो कि पूरे के पूरे नोट्स बन जाएंगे, नोट्स का इंडेक्स बन जाएगा, टू डू लिस्ट बन सकती है यहाँ पर। तो ये सारी चीजें जो वहाँ होती है वहाँ पर ये नोशन में भी आप कर सकते हो। नोशन भी यूजर फ्रेंडली है, ज्यादा इफेक्टिव है। तो दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हो जहाँ आप अपने इस तरीके से नोट्स सारे जो ऑल नोट्स, ठीक है, क्लास टाइप रिव्यू फिल्टर वगैरह सारा लगा के समराइज कर सकते हो। सेम चीजें जो आप गूगल कीप में कर सकते हो वो यहाँ कर सकते हो। तो दोनों में से जो भी आपको यूजर फ्रेंडली लगे, जो आपको यूज करने में आसान लगे, उसको आप यूज कर सकते हो। तो बहुत अच्छा टूल है। नोशन इज ऑल इन वन प्लेटफॉर्म that goes beyond traditional note making. It allows you to organize information, manage project, and even save it and thread automatically. Its flexibility and powerful feature make it game changer for student tackling complex exam. तो बेसिकली इसकी खास बात ये है कि ये फ्लेक्सिबल है और पावरफुल फीचर है इसमें। तो नोशन को भी यूज कर सकते हो। तो गूगल की नोशन प्रिंट फ्रेंडली इस तरीके के जो टूल है वो उनको आप यूज करें। क्योंकि मैंने ये भी देखा है कई जैसे मान लिया जैसे कई लोग हैं जो टेक्नोलॉजी इतने फ्रेंडली नहीं है, लेकिन आपको टाइम के साथ सीखना पड़ेगा क्योंकि आपका जो तरीका है ना वो टाइम कंज्यूमिंग है, आपकी बहुत एनर्जी जाती है। और आपके नोट्स जो है ना, जैसे मान लिया आपने कहीं से लिख लिख के नोट्स बना रखे हैं तो वो इतने इफेक्टिव नहीं होंगे, बजाय कि उसके जैसे 10 सोर्स से नोट्स बनाए हैं, नोट्स को ऑर्गेनाइज किए हैं, नोट्स में इमेजेस डाली है, नोट्स में मैप डाले हैं और उसके पास सारी की सारी लाइव मॉनिटरिंग है, तो डेफिनेटली वो एडवांटेज में है। तो थोड़ा सा अपने आप को टेक फ्रेंडली बनाएं और इन टेक टूल को यूज करें। ये 4 टूल हमने अभी कवर किए हैं। 4 टूल जो है इसी के पार्ट 2 में कवर कर लेंगे ताकि आप एक अपडेटेड वे में तैयारी कर पाए। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।